एलिमेंट्स को प्रिपेयर करना नेसेसरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में फिर एलिमेंट्स की यूज आगे होते रहेंगे, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और सभी, हम लोग अभी बायो और क्या कहते हैं फिजिक्स नहीं टच कर पाए हैं, तो नेक्स्ट टर्म से फिजिक्स भी चलेगा, ठीक है, ताकि उसको भी हम लोग करते चले साथ में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, you are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes, oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. अब क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि आप लोग रस्टिंग के बारे में आप लोगों को क्लास 7 में बताया जा चुका है, ठीक है, तो इसी से हमारा पता चलता है कि मेटल है या नहीं है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो लिखा है आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन मीन्स O2 प्लस वाटर, एरो मार्क रिएक्शन लिखना है, क्या बनेगा, और सेम यही कंडीशन हमें मैग्नीशियम के साथ करनी है, ठीक है। तो फिर ये हमको फॉर्मेशन लिखना है कि इसके साथ क्या फॉर्मेशन होगा। तो आप नॉर्मल क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि सर आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, ठीक है, सेम ऐसे आयरन बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को Mg बोला गया था, ये आप लोग को किताब में डिनोट किया गया है, और H2O में क्या बताया गया है, वाटर। तो जो रियल वाटर होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या होते हैं दो चीजें सर, वो आयरन, ऑक्सीजन, नहीं, जो वाटर होता है वो और वाटर जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो क्या क्या चीजें होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये सब हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये H2O बनाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर बोलते हैं। सेम इनका क्या कहते हैं, ये कह रहा है रस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा है, Fe और ऑक्सीजन प्लस वाटर को मिलके कह रहा है ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड कैसे बनता है, इसके लिए पहले मैं आपको क्या कहते हैं रिएक्शंस कैसे होती हैं, रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, इसके बारे में बता के तब आपको बताएंगे ये ऑक्साइड बनता है। बट आप ये थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, आयरन के सिंबल्स, ऑक्सीजन के, वाटर के, मैग्नीशियम के एंड ऑक्सीजन के, इसको आप एक चार्ट बना लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको चार्ट सेंड कर दूंगा। कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 मान के लिए, जिनको सबको प्रिपेयर करना होता है, वो चार्ट दूंगा मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, उसको लर्न कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपको ऑक्साइड क्या होता है, क्लोराइड क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नमक को क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं केमिकल रूप में, सर नहीं आता है, सर नहीं NaCl के नाम सुना है क्या सर, आपने ऐसे देखा होगा, NaCl, यस सर, देखा होगा ना। इसमें भी दो चीजें होती हैं, सोडियम होता है और क्लोरीन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं NaCl बनाते हैं। ये केमिकल नेम है, जिसको हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं, नमक के नाम जानते हैं, ठीक है। तो सोडियम के बारे में जानना आपको जरूरी है, और क्लोरीन के बारे में जानना होगा। फिर ये कैसे कंबाइन होते हैं, होने के बाद ये क्या क्या अपना एक दूसरे को शेयर, जैसे कि जानते हैं कि हर चीज शेयरिंग से चलता है, ये दो अलग चीजें हैं, अपोजिट थिंग्स हैं। अगर ये दोनों अगर एक होंगी, सोडियम और क्लोरीन, तो ये क्या करेंगी, अपने साथ कुछ न कुछ शेयरिंग करेंगी, इनके साथ शेयरिंग करके ये NaCl बनाती हैं, जिसको हम नॉर्मल नमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपके पास तैयारी टेबल सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसका कुछ नोट्स हैं, सबीर मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैं इन्फॉर्म करूँ क्लास 8 को। तो एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो क्लास 9, 10 और 8
मैं तीनों आप लोग को एक साथ लेके उसको क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे कहाँ पे आयन बनते हैं, कहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इनकी कैसी शेयरिंग होती है, तो तीनों क्लास का एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। एक्टिविटी है आपकी 4.3। यस सर। Let us check the nature of rust formed as the result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve in it in a very little amount of water. अब रस लीजिए, इसको क्या कहते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में इसको मिक्स कीजिए। शेक द सस्पेंशन वेल, इसको शेक कीजिए। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर आपने देखा है? नहीं सर। ये एक तरीके का पेपर होता नहीं है। सर। चलिए आप लोग को दिखाया जाएगा। ये एक पेपर होता है जिसमें क्या होता है, ये एलिमेंट्स या फिर तत्व क्या कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डालने से अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब हम दो कलर को मिलाते हैं तो एक तीसरा कलर मिलता है। तो सेम ये जो पेपर होता है, यस सर। अगर वो एसिड है तो एसिड में कैसे चेंज होता है, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, अगर एसिड उस पर गिर गया तो नीला हो जाएगा। तो ये चीज़ इसकी प्रॉपर्टी होती है लिटमस पेपर की। ये नॉर्मल पेपर होता है जैसे कि हम लोग की A4 शीट पेपर होती है, बट ये केमिकली फॉर्म्ड होता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर होता है। जब आप कभी क्या कहते हैं अक्टूबर में या सितंबर जब भी आपकी क्लास चलेगी तो आपको दिखाया जाएगा कि ये है, और ये आपका ये चीज़ है, इसको हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे स्पॉट बन गया है। या फिर जैसे अगर लाल लिटमस पेपर है, इसमें क्या है, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिड और बेस। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस। अब क्या होगा जब हम इस रेड एंड क्या कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे ये रस्ट और वाटर वाला जब मिक्स वाला सॉल्यूशन हम जब उस पर डालेंगे, 2 ड्रॉप इस पे 2 ड्रॉप इस पे, ड्रॉपर की मदद से। ड्रॉपर तो आप लोगों ने देखा है, ड्रॉपर देखा है नहीं देखा है सभी? यस सर। ड्रॉपर देखा है? यस सर। कहाँ पे? ड्रॉपर? हाँ हाँ सर, देखें सर। कहाँ पे देखें सभी? सभी सर वहाँ सर हमारे एक दोस्त के पास में है। ठीक है। आप नॉर्मल जब है आपके छोटे भाई होंगे, छोटे सिस्टर होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को जब कभी जब वो ज़्यादा छोटे हो रहे होंगे तो उनको ड्रॉपर से वो पिलाने के लिए आया होगा, क्या कहते हैं, दवाई। मेडिसिन। हाँ दवाई पिलाने का आता है। तो आप देखेंगे आपकी एक ऐसी एक नली होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब टाइप का लगा होता है। जब हम इसको पुश करते हैं तो यहाँ यस पे सर। मेडिसिन आ जाती है। फिर हम उसको क्या कहते हैं अपने ब्रदर को या सिस्टर को 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप क्या होता है जैसे प्रिस्क्राइब्ड होता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे हम उनको यहाँ से पुश कर करके 1 या 2 ड्रॉप उस पर गिरा देते हैं, ठीक है। तो वही ड्रॉपर होता है। तो जब हम ड्रॉपर में ये सोल्यूशन लेंगे तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर इसको डालना है, उसके बाद हमको इसको चेक करना है कि क्या हो रहा है। अब अगर एसिड होगा तो रेड वाला ब्लू हो जाएगा या ब्लू वाला रेड हो जाएगा। तो ये जब आपको क्या कहते हैं एसिड और बेस के बारे में बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि लाल लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस पेपर कैसे अपना कलर चेंज करता है एसिड या बेस होने से। तो यही हमें करना है और इसी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व इसमें नॉर्मल है, कोई हमको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप नहीं लेना है, नॉर्मल हम इसको अपनी आई से देख सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जब ड्रॉप करेंगे तो वो अपना क्या कहते हैं लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है। Does copper also get rusted? यस सर। I have seen a surface of copper vessels. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide. ठीक है। अब देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक सिंबल लिखा गया है, क्या लिखा गया सभी? सभी सर क्या चीज सर? when यस सर। to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide.
कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा है, सी। तो यस सर। कॉपर हाइड्रोक्साइड का सिंबल एक लिखा गया है, क्या लिखा गया सब भी? ब्रैकेट में Cu, ब्रैकेट में OH, ब्रैकेट क्लोज 2। इसको बोला जाता है, केमिकली नेम इसको दिया है, इसको जब पढ़ना होगा, CuOH ट्वाइस, क्या? CuOH स्क्वायर। ट्वाइस 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 ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक नीचे भी लिखा है, सभी दो चीजें दिख रही होंगी आपकी, CuOH ट्वाइस, ठीक है। एक आपको दिख रहा है नीचे, इसी की जगह नीचे CuCO3। अब देखिए अगर यहीं पे यहाँ पे 2 होता मानिए, ठीक है, इसको पढ़ते CuCO2, बस अगर ब्रैकेट में है तो उसको ट्वाइस ट्वाइस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बट अगर ये नॉर्मल है तो उसको जो नीचे है नॉर्मल बिना ब्रैकेट का, तो CO2, CO3, CO4, ठीक है, OH2, OH3, OH4, OH5 बोला था। बट अगर ब्रैकेट में लग गया तो ट्वाइस ट्वाइस ऐसे चलने लगा, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए एक कह रहा है हाइड्रोक्साइड बना रहा है और एक है CuCO2 बना रहा है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बना रहा है, CuCO3 है, ठीक है। अब बस यह जानने के लिए कॉपर है, ठीक है। फ्यूज, यस सर। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। सेम ये हमारा कॉपर है, ये क्या है हमारा सी क्या है? कार्बन। कार्बन। कार्बन है, ठीक है। सी हमारा क्या है? कार्बन। वो क्या है हमारा? ऑक्सीजन। इसी वाले ऑक्सीजन से एक क्या कहते हैं पेंट की फैक्ट्री है जिसका नाम दिया गया है ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि जब जब भी बच्चा जब पढ़ता है, कोई भी ह्यूमन हो, अगर वो 9th 10th और क्या कहते हैं 11th 12th में अगर वो पढ़ा होगा, रीड किया होगा, उसको ऑक्सीजन कई बार मिला होगा, तो किसी भी ब्रांड का उसको नाम जल्दी याद हो जाएगा, ओ हो ऑक्सीजन ब्रांड, ठीक है। तो ये है आपका CuOH ट्वाइस एंड CuCO3, ठीक है। अब ये चीजें ट्वाइस यस बोली सर। गई, अब इसको बोला गया कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो जहाँ पे CO3 रहेगा लास्ट में, उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? यस। इसको क्या बोलेंगे सभी? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए ये आपका कॉपर कार्बोनेट था, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। यस। ये आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कार्बोनेट। जी। ये क्या होगा? सर Na सर उसका है ना सर, सॉल्ट, नमक का है ना? सोडियम का। वही सर, सोडियम, सोडियम का है ना सर? हाँ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सेम ऐसे आपका हो जाएगा, क्या होगा सभी? Cl है, सर Cl। क्लोरीन होता है, सर Cl सर नहीं मालूम सर किसका है। क्लोरीन 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 कार्बोनेट। क्लोरीन कार्बोनेट। अभी आपके जस्ट ऊपर एक आया था, अभी जस्ट ऊपर इसके आया था आपका सभी, Mg, मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट। एंड आपका ये
आयरन कार्बोनेट। फेरस या आयरन कार्बोनेट। तो देखिए ये एक चीज आपको मिल गई कि कार्बोनेट वाला कैसे लिखा जाता है। और है। ये सब भी अभी 9th 10th वालों को भी क्लियर नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। इसको क्या नाम दिया था अभी हमारे चार्ट में, पेपर में, बुक में? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बोला गया था इसको? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इट मीन जब OH ट्वाइस होता है तो इसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। अब OH2 है, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अभी ये केवल बताने का मेरा एक चीज था कि कभी कभी चीजें देख के भी समझ जाती है। OH ट्वाइस है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे CuO ऑक्सीजन H हाइड्रोजन नीचे 2। इट मीन्स OH2 जब रहेगा तो इसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। लास्ट में CO3 रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे सभी? कार्बोनेट। 3 कार्बोनेट। ठीक है। अब जिसके साथ ये जुड़ा रहेगा वही कार्बोनेट होगा या वही हाइड्रोक्साइड। कॉपर साथ है कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर साथ है कॉपर कार्बोनेट, सोडियम के साथ है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है सभी? यस सर। ठीक है। तो क्या है? A green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction: 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2। एक चीज इसमें देखिएगा सभी, जब रिएक्शन दिया गया है इसमें दिया गया है नीचे का जो आगे वीडियो का दिया गया है वो ऐसे लिख देंगे। ये आपकी रिएक्शन दी गई है, ठीक है सभी। अब हम कह रहे थे यस सर। जब हमने जब स्टार्ट किया तो ये बोला गया कि अगर कॉपर को इतना इतना, इसी को क्या नाम दिया गया? मॉइस्ट एयर। ठीक है। अगर यस कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। अब मॉइस्ट एयर में जैसे हम लोग ने देखा कि आयरन छड़ को आप लोग क्या सरिया या किसी चीज की सर। फावड़ा जब होता है, जब वो पानी में रखता सर। है उसमें रस आ जाता है। तो पूछा है अगर हम सर। हाँ तो फिर सर OCU सर किसका होगा? कौन कौन चीज? ओ ये कार्बन। ओ ये कार्बन नहीं सर, सबसे स्टार्टिंग में सर, फर्स्ट वाला। ये यस सर। ये कॉपर है। सर उससे पहले 2 क्यों लिखा है सर? ये कॉपर की टू केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा CuOH फॉर्म हो रहा है, CuO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक Cu यहाँ पे हमारा सर मिल रहा है, मतलब हाँ तो डबल है। क्या चीज सभी? मतलब कि सर जो कॉपर है सर वो डबल है। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए, हमारा जो रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करने के लिए। अब आप इस बैलेंस में देखेंगे जितने कॉपर होंगे, जितने ऑक्सीजन होंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन होंगे, सेम वही क्वांटिटी में इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये रिएक्शन है। तो इसको बैलेंस भी किया जाता है कभी कभी। ये आपको बताया जाएगा कि रिएक्शन को बैलेंस करते कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आपका यस सर। H2O है, H2O है यस। यहाँ पे यस सर। OH ट्वाइस है, ठीक है।
OH चॉइस में जैसे आप मैथमेटिकल में करते हैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर इट मीन 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। यस सर। ऐसे ये जो OH चॉइस है इट मीन ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। यस सर। ठीक है, अब दोनों में 2 था, तो इसको ऑक्साइड करने के लिए यहाँ पे लिखिएगा OH ट्वाइस। इट मीन्स ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी। क्लियर है? यस सर। तो ये बैलेंस को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चीजें लिखी जाती है। ठीक है, और कहीं से भी प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अब आपका कॉपर है, ये हमारा मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर मतलब यस मॉइस्ट एयर मतलब सर जिसमें नमी हो। नमी का मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, देखिए उसमें पानी भी है, नम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन है जो प्लांट्स हमें देते हैं। तीन चीज होता है ना, तो वही चीज होता है मॉइस्ट एयर। तो जैसे हम आयरन की छड़ को नॉर्मल छोड़ दें तो उसमें धीरे धीरे रस आने लगता है, जिसको आप लोग हिंदी में जंग बोलते हैं कि यार सर या आपके पापा इसमें जंग लगने लगा, इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, पेंट क्यों किया जाता है सर? ताकि सर उसमें जंग ना लगे। जंग क्यों ना लगे? क्योंकि सर जंग लगने से खराब हो जाता है। जो पेंट करने के बाद मॉइस्ट एयर उससे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है। वो बीच में क्या होता है, पहले पेंट ले लेता है, उसका जो मॉइस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तब वो आयरन जाती है। या फिर धीरे धीरे क्या होता है, पेंट रिएक्ट करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अपना क्या कहते हैं कैपेसिटी लड़ने की मॉइस्ट से समाप्त करता है, तब फिर जंग लगने लगता है, फिर रस्ट आने लगता है, तो फिर हम फिर उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है मॉइस्ट एयर, जिसमें कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जो प्लांट छोड़ रहे हैं, ये तीनों चीज मिलके क्या कहलाते हैं, मॉइस्ट एयर। जब ये किसी चीज से, जैसे कॉपर है तो कॉपर के साथ, आयरन है तो आयरन के साथ रिएक्ट करके ये चीजें बनाती है, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये चीज क्लियर है सभी? यस सर। अब देखिएगा यहाँ पे कार्बन एक है, रिएक्शन के पहले ये रिएक्शन होती है एरो, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, कार्बन केवल एक है। अब सभी ये देखिए O3 है यहाँ पे, अगर CO3 होता, तो क्या चीज, यहाँ पे CO3 है केवल, ये इस वाले फॉर्म में है CO3। अगर ये CO3 ऐसे होता था, क्या डिफरेंस था दोनों में सभी? अभी मैंने आपको सर इसका डिफरेंस हो जाता कि सर जो 3 है सर, अगर ब्रैकेट खोलने पे वो कार्बन से भी होता, वो जो ऑक्सीजन है उससे भी लड़ता। बट हमारे रिएक्शन से भी देखेंगे कार्बन है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी हमारा कार्बन केवल एक ही आया है। अब ऑक्सीजन का चेक करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक 2 टोटल 5। अब देखिए 3 यहाँ पे है सभी, और 2 यहाँ पे, जब ये ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे। सेम हाइड्रोजन का भी चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है। यानी कि जितना हमारा इधर कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन था, सेम हमारा ये इतना इधर है। बट क्या हुआ, इसमें अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया। हाँ सभी, फॉर्म चेंज हो गया। हाँ ठीक है, तो ये इसलिए इसको बोला था बैलेंस रिएक्शन। जब आप आगे पढ़ेंगे तो बोला था बैलेंस रिएक्शन क्या है, हाउ कैन यू बैलेंस योर रिएक्शन। ठीक है, आप अपने रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आगे आएगा, बट आप ये इतना जान लीजिए। क्लियर है इतना? ठीक है सर, आगे चलें। यस सर। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic और बेसिक नेचर। अब इसको हम एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करेंगे। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको हम वाटर मिक्स करते हैं, तो एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे चेक करते हैं सभी? सर लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर पे, और
और सर और नहीं मालूम सर। एक इनका वो होता है सभी, एक स्केल होती है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। हाँ, ये पीएच स्केल अपनी होती है 0 to 14। अब ये हमारा एसिडिक होता है, एसिड होता है, ये बेस होता है, ठीक है। अब और 7 पे जो बीच पॉइंट होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब एसिड जो होता है, एसिड क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। जैसे आपका नींबू हो गया, सिरका हो गया, तो ये इन लोग का एक एसिडिक, खट्टा चीज। हाँ खट्टे चीज। और ये जो होते हैं ये सोर होते हैं, ठीक है। सोर मीन्स कड़वा। कड़वा। कसोत्रा या कड़वे, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता यस। है वो हमारा वाटर होता है, ना तो खट्टा होता है और ना ही ना मीठा, कड़वा होता है। कड़वा होता है, ठीक है। ये स्केल होती है पीएच स्केल। अब जब हम लोगों ने क्या कहते हैं मैग्नीशियम डाला, तो वो अगर उसकी पीएच स्केल यहाँ से 7 के बीच में आएगी, 0 to 7, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो एसिडिक है। अगर 7 से इंक्रीज कर गई, 7 से 14 के बीच में आ गई, तो वो क्या है? बेस है, ठीक है। बेस है। अब ठीक है। कई चीजें एसिडिक होती हैं, कई चीज बेस होते हैं। जो OH वाले होते हैं, हाइड्रोक्साइड वाले, ये अपने बेस यस में सर। आते हैं जब आप आगे पढ़ोगे। और जो Cl वाले होते हैं, HCl, NaCl, ठीक है, सर सीएल का क्या होगा सर? क्लोरीन, ठीक है। ये सब हमारे एसिडिक वाले में आते हैं, ठीक है। यस सर। ये एसिडिक हो गई, ये बेस हो गए आपके, ठीक है। तो ये होती है पीएच स्केल, नॉर्मल आप जान लीजिएगा। बीच में जो 7 सर पॉइंट होता है, हाँ सब बीच। सर ये स्केल का यूज कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, एक क्या कहते हैं, इनका एक ऑपरेटर्स होता है, उसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं सोल्यूशन फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो उसका टेस्ट बताता है। उसकी एक वैल्यू होती है पीएच वैल्यू, वो बता देता है। मान लीजिए पीएच वैल्यू 3.6 आ रहा है, इट मीन्स वो चीज़ क्या है? एसिडिक है, ठीक है। यस सर। अगर पीएच वैल्यू 10.2 आ गई, इट मीन्स वो क्या है? बेस। बेस है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या करेंगे? एसिडिक वाले को एसिडिक में रख लेंगे, बेस वाले को बेस में रख लेंगे, ठीक है। यस। ये होती है पीएच स्केल। और कोई प्रॉब्लम तो फिर? नो सर। ठीक है, वही कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। अब देखिए, कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज अ बेसिक। तो इसमें से हम देखेंगे कि एक हमें नोट मिल गया। रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर अगर वो टर्न होता है ब्लू में, इसमें ब्लू में, ब्लू में इट मीन वो क्या है? बेस है, बेस है। ठीक है, बेस है। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम एसिडिक कह देंगे। तो यही चीज होता है, हम यस। कैसे पहचानते हैं कि एसिड है और बेस है। बेस लिटमस है। पेपर लेंगे, उसके सोल्यूशन को उसमें डाल देंगे, अगर कलर चेंज हो रहा है, रेड वाला ब्लू हो रहा है, तो इसमें बेस है, ठीक है। तो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब ये क्या था? हमारा मेटल का रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ। अब हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है मॉइस्ट के साथ, ठीक है।
ये आप लोग का Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक, ठीक है सभी। आज मैं आपको पीआई टेबल भेज दूंगा,